तो यूक्रेन का ये दावा है कि रूस अब जीरो डे असॉल्ट प्लान के तहत हमला करेगा। जीरो डे हमले के तहत रूस के लाखों सैनिक एक साथ एक इलाके पर हमला करेंगे। हजारों टैंकों को जीरो डे प्लान के तहत एक साथ हमले के लिए भेजा जाएगा। सैकड़ों फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से खास टारगेट को कुछ मिनटों में ही तबाह करने के लिए कूच किया जाएगा। क्या अब रूस की फौज यूक्रेन पर जीरो डे हमला करने जा रही है? हमले की दूसरी लहर को लेकर यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप क्यों मच गया है? पिछले 48 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर ज़ैपोरिज़िया पर रूस ने 500 से ज्यादा मिसाइलें क्यों दागी हैं? क्या अगले 10 दिन के अंदर रूस की 7 लाख फौज 2000 टैंक यूक्रेन को रौंद डालेंगे? चौबीस फरवरी 2023 को रूस यूक्रेन युद्ध को पूरा 1 साल हो जाएगा। अभी तक जंग में पुतिन ने दिखा दिया है कि जंग का असली बॉस रूस है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन को जनवरी 2023 तक 2 लाख करोड़ के हथियार मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यूक्रेन रूस को खदेड़ नहीं पाया है। वहीं पुतिन ने जब से जनरल वालेरी गेरासिमोव को स्पेशल ऑपरेशन का कमांडर इन चीफ बनाया है, तब से रूस के हमले ज्यादा खतरनाक और बेरहम हो गए हैं। पिछले 48 घंटे के अंदर रूस ने जिस तरह से पूर्वी यूक्रेन पर तीखे और सटीक हमले किए हैं, उसने यूक्रेन के पूर्वी इलाके में यूक्रेनी तोपखाने और पैदल सेना के परखच्चे उड़ा दिए हैं। यूक्रेन के कुछ मंत्री तो यहां तक दावा करने लगे हैं कि रूस अब यूक्रेन पर जीरो डे हमले यानी जीरो डे असॉल्ट प्लान बना चुका है। यूक्रेन पर जीरो डे हमले को लेकर हड़कंप मच चुका है, क्योंकि अब रूस की फौज इस तरह से हमला करेगी कि यूक्रेन को बचने तक का मौका नहीं मिलेगा। हम आपको बताते हैं आखिर पुतिन का जीरो डे हमला कैसा हो सकता है और जीरो डे हमला यूक्रेन के लिए विनाशकारी साबित होगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब जीरो डे असॉल्ट प्लान के तहत हमला करेगा। जीरो डे हमले के तहत रूस के लाखों सैनिक एक साथ एक इलाके पर हमला करेंगे। हजारों टैंक को जीरो डे प्लान के तहत एक साथ हमले के लिए भेजा जाएगा। सैकड़ों फाइटर प्लेन और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से खास टारगेट को कुछ मिनट में तबाह किया जाएगा। जीरो डे के तहत यूक्रेन में एक खास समय और वक्त पर जीरो डे हमला होगा। जीरो डे हमले में एक बार में ही रूस पूरी ताकत से यूक्रेन पर कुछ घंटे का हमला करेगा। जीरो डे हमले में यूक्रेन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। कुछ यूरोपीय देशों को डर है कि हमला पिछले साल की लहर की तुलना में बहुत बड़ा होगा। पुतिन के जीरो डे हमले का टारगेट यूक्रेन के 8 शहर समेत राजधानी कीव हो सकती है। बेरहम हो चुकी जंग में अब राष्ट्रपति पुतिन पूरा जोर बखमूत पर कब्जा करने के लिए लगा रहे हैं। सोलेदार के बाद बखमूत पुतिन के सबसे प्राइम टारगेट में से एक हो गया है। यही वजह है कि बखमूत में इस वक्त रूस न सिर्फ मिसाइलों से हमला कर रहा है, बल्कि अपने टैंक, तोप, रॉकेट आर्मी और पैदल सेना को बखमूत पर कब्जा करने के लिए झोंक दिया है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 48 घंटे में कीव से लेकर ज़ैपोरिज़िया तक रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों ने ज़ेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं। На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области. वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बखमूत अब यूक्रेन के लिए ऐसा किला बन चुका है जिसे अगर यूक्रेन हार गया तो फिर रूस पूरे पूर्वी यूक्रेन पर बड़ी तेजी से हमला कर लेगा। इसीलिए यूक्रेन की फौज नाटो और अमेरिका के हथियारों के दम पर पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह से रूस को बखमूत में कब्जा करने से रोका जा सके। खबर के मुताबिक रूस की फौज इस वक्त बखमूत पर कब्जा करने के लिए 100-100 मीटर के टारगेट बनाकर यूक्रेन की फौज पर हमला कर रही है।